तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक सीएससी 8 सेमेस्टर क्लाउड कंप्यूटिंग CS 802 बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट वाइज जिनको आप कवर अप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ इसी वीडियो को लास्ट में आपको इस चैप्टर के इस सब्जेक्ट के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट किए जाएंगे जिनको आपको देखना बेहद जरूरी रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपने इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 में 10 टॉपिक को आपको सजेस्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहला आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स, दूसरा आपका है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, तीसरा आपका वेब सर्विसेज, चौथा आपका है SOAP, उसके बाद आपका है WSL DL, उसके बाद आपका है UDDI, उसके बाद आपका है रिसेटफुल सर्विसेज, उसके बाद आपका है SaaS PaaS आस, उसके बाद आपका है हाइपरविजर, उसके बाद आपका है बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ क्लाउड। क्लियर, यानी 10 टॉपिक जो यूनिट नंबर 1 से आपके सामने सजेस्ट किया गया है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है, जिसमें पहला आपका है एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, दूसरा आपका एक्सप्लेन SaaS PaaS आस विद द एग्जांपल एंड एक्सप्लेन रिसेटफुल वेब सर्विसेज, एक्सप्लेन SOAP, WSLD, DDI, UDDI एंड हाइपरविजर एंड इट्स टाइप एंड बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, तो हो सकता है कि शॉर्ट नोट आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाए। तो पहला आपका है SOA, उसके बाद आपका है वेब सर्विसेज, उसके बाद आपका है रिसेट, फिर आपका है वर्चुअलाइजेशन, उसके बाद आपका है क्लाउड सर्विस मॉडल। क्लियर, चलिए अब हम यूनिट नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 में भी 9 टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है यूटिलिटी कंप्यूटिंग, दूसरा आपका है इलास्टिक कंप्यूटिंग, तीसरा आपका है वर्चुअलाइजेशन, चौथा आपका है वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन, पांचवा आपका है एजेक्स, छठा आपका है मैशऑप्स, उसके बाद आपका मल्टी टेंडेंसी, उसके बाद आपका क्लाउड डेटा स्टोर्स, उसके बाद आपका मल्टी स्कीमा अप्रोच। क्लियर है, ये आपके यूनिट नंबर और 2 के 9 टॉपिक्स हैं। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्चुअलाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और कहां कहां यूज होता है। Explain utility and elastic computing, explain multi-tendency in cloud computing, explain Ajax and mashups, explain the pitfalls of virtualization एंड साथ ही साथ शॉर्ट नोट में आपको ये 4 टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं: मल्टी स्कीमा अप्रोच, क्लाउड डेटा स्टोर्स एंड वर्चुअलाइजेशन थ्रेड्स एंड रिच इंटरफेसेस। क्लियर है, चलिए अब हम यूनिट नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 का जो है उसमें से भी 9 टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है GFS, स्टैंड फॉर द गूगल फाइल सिस्टम, SDFS, हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, बिग टेबल, HBase, डायनेमो, मैप रिड्यूस, पैरेलल कंप्यूटिंग, इंटरप्राइज बैच प्रोसेसिंग, रिलेशनल ऑपरेशन इन मैप रिड्यूस, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 6 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं और शॉर्ट नोट में आपको बैच प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, ये सारे जो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन है उनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 4 में 8 टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, दूसरा आपका है ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग, देन आफ्टर वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी, VM थ्रेड्स, VM सिक्योरिटी टेक्निक, प्राइवेसी इन क्लाउड, वनरेबिलिटी असेसमेंट एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एक्सप्लेन क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, explain security challenges in cloud computing, explain virtualization security management, explain VM threat and VM security techniques, explain privacy and security issues in cloud। क्लियर है। अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं तो ट्रस्टेड क्लाउड, वनरेबिलिटी असेसमेंट, सिक्योर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट एंड क्लाउड थ्रेट्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्लियर है। अब आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 सजेस्ट किए गए हैं, जो कि काफी स्कोरिंग यूनिट माना जाता है ये यूनिट नंबर 5 जो है, जिसमें आपको QoS जो आपका है क्लाउड के अंदर वो देख लेना है, मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटर क्लाउड इशूज, स्काई कंप्यूटिंग, लोड बैलेंसिंग, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स रिकॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग इन क्लाउड, क्लाउड मिडिलवेयर, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, ये सारी चीजों को कंप्लीट करनी है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं और साथ ही साथ शॉर्ट नोट में आपको 4 सजेस्ट किया गया है, जिसमें स्काई कंप्यूटिंग,
क्लाउड मिडिलवेयर, मॉनिटरिंग इन क्लाउड, डिपेंडेबिलिटी, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 5 का था। इसी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब 25 क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे दिए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 25 टॉपिक आपको किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना जरूर करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, आप बेहतर से बेहतरीन स्कोर अपने एग्जामिनेशन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना। और वही चीजें हैं, ध्यान देने वाली चीजें ये हैं कि अगर कोई डेफिनेशन पूछ रहा है तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन, किसी भी क्वेश्चन में उसका अगर डायग्राम आर्किटेक्चर है तो वो बनाना है, उसका वर्किंग प्रोसेस लिखना है, उसके एडवांटेज और उसके एप्लीकेशंस लिखना है। ठीक है, तो आई होप ये सब्जेक्ट का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी तरीके के कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।